जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, मंथ ऑफ सितंबर जो है हमारा सुसाइड प्रिवेंशन अवेयरनेस मंथ है। सुसाइड एक बहुत ही इमर्जिंग एंड सीरियस सोशल एंड पब्लिक हेल्थ इशू है। पिछले कुछ 5 से 6 डेकेड्स में सुसाइड रेट जो है इंडिया में अलार्मिंग रेट पे बढ़ा जा रहा है। आजकल हम सब की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, इतनी सोशल वल्नरेबिलिटीज़ हैं कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर हम एक सेकंड के लिए थॉट दें कि क्या सर्कमस्टांसिस, क्या मेंटल स्टेटस होता होगा एक इंसान का कि वो अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी जान को, अपनी ज़िंदगी को खुद ख़त्म कर देता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी फैमिलीज़, सोशल सर्कल, नियर एंड डियर वंस में जो भी वल्नरेबल हैं, को जो भी किसी मेंटल हेल्थ या साइकेट्रिक इशू से जूझ रहे हैं या किसी ऐसी परेशानी में गिरफ्त हैं कि वो ऐसा कदम उठा सकते हैं, वी शुड टॉक एंड हेल्प ईच अदर। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो है सुसाइड 15 टू 40 एज ग्रुप में जो है ज़्यादा पाया गया है। मेल एंड फीमेल की में प्रेवलेंस जो है ऑलमोस्ट इक्वल है, वेयर एज अटेम्प्टेड सुसाइड रेट जो है फीमेल्स में ज़्यादा पाया गया है। अगर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की बात करें तो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिसमें 37% जो है कंट्रीब्यूट करता है सुसाइड में, वो फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हैं। और अगर विमेन के रिलेटेड जो है बात की जाए पर्टिकुलरली, तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है मेजर कॉज ऑफ सुसाइड जो है विमेन में पाया जाता है, और हर दिन हम पता नहीं कितनी ही मासूम जानों को खो देते हैं। सेकेंड मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर अगर देखा जाए तो वो इलनेसेस हैं, और इलनेसेस में मैं पर्टिकुलरली मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एंड साइकेट्रिक इलनेसेस के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि एक ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्टली हम निगलेक्ट कर देते हैं। और इनमें डिप्रेशन, साइकोसिस एंड सब्सटेंस यूज़ जो हैं मेजर कॉजेज़ ऑफ जो है सुसाइड्स होते हैं। थर्ड मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो है ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल कंजप्शन एंड अदर सब्सटेंस अब्यूज़। और आजकल हम देखते हैं कि हमारा यूथ जो है इसकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, एंड इट्स मैटर ऑफ कंसर्न। सो अदर कॉजेज़, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो हैं, जो 5 to 7% कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हैं हमारे मैरिज रिलेटेड इश्यूज़, लव अफेयर रिलेटेड इश्यूज़, बैंक्रप्सी, इंडेप्टनेस, देन फेलियर इन द एग्जामिनेशन, then death of a death of a close person, then we have poverty, we have unemployment, we have many such other issues, and 10% are such are the causes जिनके बारे में which are not known। कारण कुछ भी हो, रीज़न कुछ भी हो, सुसाइड को जो है रोका जा सकता है, इट इज़ प्रिवेंटेबल। एफर्ट्स जो है इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड कम्युनिटी लेवल पे लिए जाते हैं। गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी लेवल पे तो ऑलरेडी पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, एफर्ट्स हर दिन लिए जाते हैं, वो चल रहे हैं। बट इंडिविजुअल लेवल पे हम सब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इंडिविजुअल लेवल पे हमें वो सब करना चाहिए कि किसी की कीमती जान हम बचा पाएँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि हमारे बीच में, आसपास में, हमारी फैमिली सर्कल्स और सोशल सर्कल्स में ही वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई, किसी इंसान में अगर हमें वो वार्निंग साइंस दिख रहे हैं या वो कुछ वल्नरेबल हैं या कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ दैट पर्सन एंड हिज साइंस। सेकेंडली, जो हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। हमें कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, और उनका अर्ली जो टाइमली ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड साइकेट्रिक इलनेसेस जो भी हैं उनको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टाइमली ट्रीटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। देन हमारे फैमिली इश्यूज़, करियर इश्यूज़, पर्सनल प्रोफेशनल इश्यूज़ और स्टडी रिलेटेड इश्यूज़ जो भी हैं, उनका टाइमली रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि कल को वो हमारी मौत का कारण बन जाए। थर्डली, हमें अपनी जितने भी सोसाइटी या हमारी फैमिली या सर्कल में जो है, वी शुड मेक एन एनवायरनमेंट कि हम एक दूसरे की प्रॉब्लम समझें। एक दूसरे हमारे बीच में आजकल एक्चुअली टाइम हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें टाइम देना चाहिए, अपनों के लिए टाइम निकालना चाहिए, और समझना चाहिए हम में से कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो अपने आप को अकेला फील कर रहा है, आइसोलेशन में है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान हमें देना चाहिए। और सबसे लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी, हम सबको अपने आप को भी और अपने आसपास जो भी हैं सबको हर दिन ये याद रखना चाहिए, याद दिलाना चाहिए अपने आप को भी और सबको, कि कोई भी सिचुएशन जो है वो परमानेंट नहीं है। बैड और डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑलवेज पास ऑन। कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है, कोई भी हालात ऐसे नहीं हैं जो पूरी उम्र रहेंगे, और कोई भी हालात, कोई भी कंडीशन, कोई भी वक्त इतना बुरा नहीं है कि इतना भी
बुरा नहीं है कि इंसान अपनी सबसे कीमती, सबसे प्रेशियस चीज़, अपनी ज़िंदगी, अपनी जान को अपने हाथ से ले ले। सो लेट्स शेयर अ वर्ड